Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we will discuss the second part of the crossover and its type in genetic algorithm. Previous video में हमने crossover के कुछ types के बारे में पढ़ा था. Today we'll discuss the second part or the last part of the crossover and its type. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की फर्दर जो न्यू टाइप है उससे. एंड द टाइप इज हाफ यूनिफॉर्म क्रॉसओवर. हाफ यूनिफॉर्म क्रॉसओवर क्या है और किस तरीके से इसकी हेल्प से हम क्रॉसओवर फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये देखते हैं. सबसे पहले ये देख लेते हैं ये है क्या और किस तरीके से वर्क करेगी. तो आपका जो हाफ यूनिफॉर्म क्रॉसओवर है इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड, इस मेथड में फर्स्ट द हेमिंग डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हेमिंग डिस्टेंस. और हेमिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है, हेमिंग डिस्टेंस का मतलब है पेरेंट 1 और पेरेंट 2 कितनी बिट्स में एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं. अगर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 एक दूसरे से 4 बिट में डिफरेंस करते हैं तो उनके बीच की हेमिंग डिस्टेंस 4 होगी. अगर दोनों पेरेंट्स की बिट्स में 5 का डिफरेंस है यानी कि 5 अलग अलग जगहों पर वो डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से तो हेमिंग डिस्टेंस 5 होगी. यानी जितनी जगह डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ काउंट उतना ही होगा. तो हेमिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट बिट्स इन पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2. तो सबसे पहले हमने ये पता लगा लेंगे कि दोनों पेरेंट्स कितनी बिट्स में डिफरेंशिएट करते हैं आपस में. स्वैप द बिट इन ऑफस्प्रिंग 1 एंड 2. जो उनके चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन 1 एंड 2 या ऑफस्प्रिंग 1 एंड 2, उनमें बिट्स को स्वैप कर देंगे. कहां पर, इफ बिट्स आर डिफरेंट. जहां जहां पर बिट डिफरेंट होंगी एक दूसरे से वहां पर दोनों पेरेंट्स की जो बिट होंगी वो उनके चिल्ड्रंस में स्वैप हो जाएंगी. कैसे होंगे ये अभी आपको बताते हैं. एल्स रिमेन्स द सेम. अदरवाइज जहां दोनों की बिट सेम है वहां पर सेम रहेगा. कहने का मतलब ये है कि हाफ क्रॉसओवर मेथड में जहां जहां पर बिट सेम है पेरेंट 1 और पेरेंट 2 में तो उनके जो चिल्ड्रन होंगे ऑफस्प्रिंग 1 और ऑफस्प्रिंग 2 उनमें भी वो बिट आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी. लेकिन जहां जहां पर पेरेंट्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे दोनों की बिट में डिफरेंस आएगा वहां पे क्या करेंगे कि जो पेरेंट 1 वाली फीचर होगी, पेरेंट 1 जहां पर डिफरेंशिएट कर रहा होगा वो ऑफस्प्रिंग 2 में डाल देंगे और जो पेरेंट 2 जहां पर वैल्यू होगी वो किस में डाल देंगे, चिल्ड्रन 1 में डाल देंगे. देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है सारा प्रोसेस. मान लीजिए पेरेंट 1 है उसकी ये वैल्यूज हैं, ये पेरेंट 2 है इसकी ये वैल्यूज हैं. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कितनी बिटों में डिफरेंशिएट करते हैं. तो एक तो ये डिफरेंस आ रहा है, इस पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये दोनों का डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ पर डिफरेंट है. इसका मतलब हेमिंग डिस्टेंस कितनी है, 4. 1 2 3 4 4 जगह पर डिफरेंशिएट कर गए. अब जो चिल्ड्रन कैसे प्रोड्यूस होंगे ये हमें पता लगाना है. ये देखिए सबसे पहले ये दोनों बिट डिफरेंट है तो हमने क्या कहा था, अगर बिट डिफरेंट होंगी, इफ बिट्स आर डिफरेंट तो स्वैप द बिट इन ऑफस्प्रिंग 1 एंड 2. ठीक, तो क्योंकि पहली ही बिट दोनों की अगर ये डिफरेंशिएट कर रही है तो जो इनके चिल्ड्रन आएंगे ऑफस्प्रिंग 1 एंड 2, ऑफस्प्रिंग 1 में किसकी आ जाएगी, पेरेंट 2 वाली बिट आ जाएगी और ऑफस्प्रिंग 2 में किसमें आ जाएगी, पेरेंट 1 वाली बिट आ जाएगी. अगर दोनों की बिट डिफरेंट है तो पेरेंट 1 वाली बिट ऑफस्प्रिंग 2 में और पेरेंट 2 वाली बिट ऑफस्प्रिंग 1 में आ जाएगी. और जहां पर बिट सेम है वो एज इट इज रहेगी. देखिए दोनों में सेम रही, यहाँ पर भी दोनों में सेम है तो यहाँ पर भी दोनों में सेम रही. यहाँ पर दोनों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये 0 बिट किस में जाएगी, ये 0 बिट जाएगी ऑफस्प्रिंग 2 में, ये देखिए. और ये 1 बिट किस में आएगी, ऑफस्प्रिंग 1 में, ये देखिए. ये भी बिट डिफरेंट हो रही है, इसका मतलब ये वाली बिट पेरेंट 1 वाली किस में जाएगी, चिल्ड्रन 2 में जाएगी. और जो पेरेंट 2 वाली बिट है ये किस में आएगी, चिल्ड्रन 1 में आएगी. ठीक है, यहाँ देख लीजिए दोनों बिट सेम है, दोनों में एज इट इज आ गई. ये दोनों बिट सेम है, दोनों में एज इट इज आ गई. यहाँ पर फिर डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब ये वाली बिट किस में जाएगी, पेरेंट 1 वाली चिल्ड्रन 2 में, ये देखिए. और जो ये वाली बिट है पेरेंट 2 वाली किस में आएगी, चिल्ड्रन 1 में. ये तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हाफ यूनिफॉर्म क्रॉसओवर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. ठीक है, अगला मेथड आता है 3 पेरेंट क्रॉसओवर मेथड. अभी तक हमने 2 पेरेंट वाला मेथड पढ़ा है जो भी पढ़े हैं. नाउ वी डिस्कस 3 पेरेंट क्रॉसओवर मेथड.
ये किस तरीके से होगा ये और देख लेते हैं। सबसे पहले इन दिस मेथड 3 पेरेंट्स आर टेकिंग, जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है। दूसरा कहते हैं ईच बिट ऑफ द पेरेंट 1 इज कंपेयर्ड विद द ईच बिट ऑफ पेरेंट 2। पेरेंट 1 की हर बिट को कंपेयर करिए पेरेंट 2 के साथ। इफ बिट इज सेम इन बोथ पेरेंट, अगर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों में बिट क्या है, सेम है, देन इट इज टेकन इन द ऑफस्प्रिंग, तो वो बिट एज इट इज उसके चिल्ड्रन में आ जाएगी। यानी पेरेंट 1 और पेरेंट 2 में अगर दोनों में सेम बिट आ रही है, ठीक है, तो वो उनके चिल्ड्रन में एज इट इज आ जाएगी। लेकिन इफ बिट इज डिफरेंट इन बोथ पेरेंट्स, हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में बिट क्या मिली, डिफरेंट मिली, पेरेंट 1 कुछ कह रहा है, पेरेंट 2 कुछ कह रहा है बिट्स, तब क्या करेंगे, देन बिट फ्रॉम पेरेंट 3 इज टेकन फॉर द ऑफस्प्रिंग। तो ना फिर पेरेंट 1 की बिट लेंगे उसको, ना पेरेंट 2 की लेंगे, किसकी बिट लेंगे, पेरेंट 3 की। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है 3 पेरेंट के क्रॉसओवर में, कि अगर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 की बिट सेम है तो वो चिल्ड्रन में एज इट इज आ जाएगी। लेकिन अगर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 में डिफरेंट बिट आ रही है तो वो किससे ली जाएगी, फिर जो चिल्ड्रन में बिट आएगी वो उनके पेरेंट 3 वाले से ली जाएगी। देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल। एक पेरेंट 1 में मान लीजिए ये है, पेरेंट 2 में ये है कंटेंट आपका, ये पेरेंट 3 का कंटेंट है। अब देखिए पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को कंपेयर करिए, यहां पर दोनों पेरेंट क्या है, डिफरेंट दिखा रहे हैं इस बिट में। इसका मतलब ये वाली बिट के लिए, जीन के लिए दोनों क्या दिखा रहे हैं, डिफरेंट दिखा रहे हैं। तो किससे वैल्यू ली जाएगी, पेरेंट 3 से, यानी डी आएगा आपके ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि दोनों बिट डिफरेंट हैं। या दोनों बिट कह लीजिए या दोनों जीन कह लीजिए, ठीक है। जनरल वर्ड जीन है, जब बाइनरी वैल्यू यूज करते तब हम इसे बिट बोलते हैं। अदरवाइज जनरल टर्म क्या है किसी ब्लॉक के लिए, जीन, कि दोनों के जीन डिफरेंट हैं। तो किससे जीन लिए हमने, पेरेंट 3 से ले ली। ये देखिए दोनों में बी है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, पेरेंट 3 में एज इट इज आ गया ऑफस्प्रिंग में। यहाँ पर भी दोनों जगह सी है, एज इट इज आ गया चिल्ड्रन में। यहाँ ए है, यहाँ डी है, दोनों जगह डिफरेंट है। इसका मतलब किससे लेनी पड़ेगी वैल्यू, पेरेंट 3 से। पेरेंट 3 में क्या है, सी, तो सी आ गया, ठीक है। अगला देखिए दोनों जगह डी सेम है, एज इट इज आ जाएगा आंसर में। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, दोनों जगह डिफरेंट है। इसका मतलब वैल्यू किससे ली जाएगी, पेरेंट 3 से। पेरेंट 3 में क्या है, बी, तो बी आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों जगह बी है, एज इट इज आ गया। यहाँ ए और ई है तो कौन सी वैल्यू ली जाएगी, जो पेरेंट 3 में होगी। पेरेंट 3 में क्या लिखा हुआ, ए, तो ए, जो भी पेरेंट 3 में वैल्यू होगी वो आ जाएगी। इस तरीके से पेरेंट 1, पेरेंट 2, पेरेंट 3 की हेल्प से विल जनरेट ए सिंगल चाइल्ड दैट इज कॉल्ड द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब अगला मेथड आता है शफल क्रॉसओवर मेथड। शफल क्रॉसओवर मेथड क्या है, शफल क्रॉसओवर मेथड कुछ मेथड्स का आपस में कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें हम सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर पॉइंट का जो मेथड था उसका भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। पहले मेथड देखते हैं फिर उसकी वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि इन दिस ए सिंगल क्रॉसओवर पॉइंट इज सेलेक्टेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने सिंगल क्रॉसओवर मेथड पढ़ा था कि पूरी जो आपकी क्रोमोसोम दे रखे हैं उनमें एक सिंगल क्रॉसओवर पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये पेरेंट 1 दे रखा है, ये पेरेंट 2 दे रखा है, दोनों में हमने एक सिंगल क्रॉसओवर पॉइंट कहीं पर भी सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने क्या एज्यूम किया है कि दिस इज द सिंगल क्रॉसओवर पॉइंट। वो आप कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है, क्रॉसओवर पॉइंट है जो अलग अलग पार्टीशन कर रहा है इनके, ठीक है। पार्टीशन में भी इक्वल, पार्टीशन में भी अनइक्वल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट इक्वल में डिवाइड कर रहा है सिंगल क्रॉसओवर पॉइंट या अनइक्वल में डिवाइड कर रहा है। तो पहला पार्ट क्या है, एक सिंगल क्रॉसओवर पॉइंट इज सेलेक्टेड, मैंने सेलेक्ट कर लिया। दिस पॉइंट डिवाइड द क्रोमोसोम्स इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इन बोथ द पेरेंट्स, इस पेरेंट में भी और इस पेरेंट में भी, शफल बिट्स या जीन्स। अगर बाइनरी में तो बिट्स, और अगर बाइनरी के अलावा कोई वैल्यू दे रखी है तो जीन्स। सफल जीन्स इन ईच पार्ट, सफल जीन्स इन ईच पार्ट, हर पार्ट में आपको जीन्स की शफलिंग करनी है यूजिंग एनी लॉजिक। कोई भी लॉजिक अपनी तरफ से यूज करके आप उनकी जो जीन्स हैं या बिट्स हैं उनको शफल कर दीजिए। जैसे मैंने ये एज्यूम किया, मैंने ये पार्ट में डिवाइड किया था, अब ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। मैंने क्या लॉजिक यूज कर रखा है कि बिट 1 और 3 को आपस में स्विच करूंगा, एक्सचेंज करूंगा, और 2 और 5 को आपस में एक्सचेंज करूंगा, ठीक है। कोई भी लॉजिक आप अपनी तरफ से यूज कर सकते, देयर इज नो फिक्स लॉजिक। 3 और 1 का एक्सचेंज करूंगा इस वाले पार्ट में, और इस वाले में 2 और 5 का करूंगा, ठीक है।
और इस वाले में क्या करूंगा, 7 और 8 को एक्सचेंज करूंगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा एक नया पेरेंट 1 जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड पेरेंट 1 डैश, मतलब नया पेरेंट आया, पेरेंट 1 का एक अपडेटेड मॉडिफाइड वर्जन आ गया। अब ये जो आपका नया पेरेंट आया इसमें क्या होगा, ये देखिए, सबसे पहले हमने 3 को 1 में लेके आए और 1 को 3 में लेके गए, तो पेरेंट 1 डैश में क्या होगा, 3 तो इधर आ गया, देखो 3 तो इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, 3 इधर आ गया देखो, और 1 इधर चला गया, ये आ गया। और क्या किया है हमने, 2 और 5 को स्विच किया, यानी कि 5 इधर आ जाएगा, ये देखिए 5 इधर आ गया, 2 इधर चला जाएगा, देखिए 2 इधर चला गया, 4 एज इट इज रहा। ठीक है, तो 2 एक्सचेंज जो हमने इस पे अप्लाई किए थे वो हमने यहाँ दिखा दी इस वाले पार्ट। अब इधर देखिए 6, 7, 8 इसमें किस किस का एक्सचेंज हो रहा है, 7 और 8 का, तो 6 तो एज इट इज आ गया, 7 और 8 का एक्सचेंज हो गया, 8 और 7। तो ये हमारा एक नया पेरेंट आ गया, पेरेंट 1 डैश, जो कि शफलिंग ऑफ द बिट्स से हमारा प्रोड्यूस हुआ। इसी तरीके से पेरेंट 2 को देख लेते हैं। पेरेंट 2 में देखिए 8 1 तो एज इट इज आ गया, 7 भी एज इट इज आ गया, 6 और 2 का स्विचिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, तो 2 और 6 आ गए। ठीक है, 5 3 4 में 5 और 4 का एक्सचेंज हो रहा है, तो देखो 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 3 एज इट इज रहा। जरूरी नहीं कि दोनों पेरेंट्स में सेम ही रूल लगाएं, दोनों पेरेंट्स में अलग अलग रूल लगा सकते हैं। ये वाला जो स्विचिंग का है, जो हम शफलिंग कर रहे हैं, दोनों पेरेंट्स में अलग अलग तरीके से लॉजिक लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या जनरेट हो गया, अब पेरेंट 2 डैश भी जनरेट हो गया। ये जो हमने 2 रूल इसमें लगाए थे, कोई भी रूल अपनी तरफ से लगा सकते हैं जिससे कि बिट्स क्या हो जाए, रीशफल हो जाए। अब नया पेरेंट 1 ये आ गया, नया पेरेंट 2 ये आ गया। ठीक है, ये वाला इनका क्या है, ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जो सिंगल क्रॉसओवर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब जो हमने सिंगल क्रॉसओवर मेथड पढ़ा था उसको अप्लाई कर दीजिए। वो क्या कहता था कि ऑफस्प्रिंग 1 जो क्रिएट होगा वो कैसे क्रिएट होगा, पहले पेरेंट का तो ये वाला पार्ट और दूसरे पेरेंट का ये वाला पार्ट, यानी ऑफस्प्रिंग 1 में क्या होगा, पेरेंट 1 का ये वाला पार्ट आ गया और पेरेंट 2 का ये वाला पार्ट आ गया, और जो ऑफस्प्रिंग 2 होगा उसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट तो इसका रहेगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। यानी बिट्स को रीशफल करने के बाद जो पेरेंट्स आएंगे, बिट्स को रीशफल करने के बाद जो पेरेंट्स आएंगे उस पर आपको कौन सा मेथड लगाना है, उस पर आपको लगाना है सिंगल क्रॉसओवर पॉइंट मेथड, कि एक पेरेंट का एक हिस्सा और फिर दूसरे पेरेंट का दूसरा हिस्सा। फिर ऑफस्प्रिंग 2 में पेरेंट 2 का ये वाला हिस्सा और पेरेंट 1 का ये वाला हिस्सा, तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को जितने भी क्रॉसओवर के मैक्सिमम टाइप थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।